महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। जी हाँ, आपने कई लोगों को उठते बैठते उजा उबाजू कहते सुना होगा ना, जरूर सुना होगा। और जब उनके मुंह से ये दर्द निकलता है उस समय उनकी हालत भी देखी होगी ना। ऐसा लगता है जैसे उन्हें दिन में ही तारे दिख गए हों। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस रोग की बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ आर्थराइटिस, मतलब गठिया, जिसे आम भाषा में गठियावात या वात भी कहा जाता है। यानी जोड़ों में दर्द, अकड़न या फिर कभी सूजन आ जाती है या फिर गांठ बन जाती है। और दर्द तो कहिए ही मत, सूल चुभने जैसी पीड़ा का अनुभव होता है। सखियों, कई लोग को आपने देखा भी होगा, न उठ सकते हैं न ही बैठ पाते हैं, और कई लोग तो बिस्तर से भी नहीं उठ पाते हैं। यह बात मैं आपको बता दूं कि गठिया 170 जोड़ों से संबंध रखता है, जहां जोड़ों में दर्द, अकड़न या सूजन हो जाती है। कोई भी काम करते समय, जैसे उठते बैठते, लिखते या अन्य काम, खेतों में, घर में, कोई सामान उठाते समय कभी कभी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अधिकांश सुबह उठते समय अकड़न, वजन घटना या बढ़ना, थकान होना या बुखार आना, चलने में हड्डियों में आवाज आना, ये सब गठिया के कारण या लक्षण होते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में गठिया या गठियावात कहते हैं। अक्सर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा सामान्य से बढ़ जाने के कारण होता है। यूरिक एसिड एक प्रकार का विषैला तत्व है। किसी कारणवश शरीर में किडनी की कार्यक्षमताएं कम हो जाने के कारण रक्त में यूरिक एसिड का प्रभाव बढ़ जाता है और ये विषैला तत्व छोटे छोटे कणों के रूप में जोड़ों में जमा हो जाता है और वहाँ दर्द या फिर जलन उत्पन्न होने लगती है, जिससे कि चलने फिरने में परेशानी होने लगती है। और अक्सर आपने देखा होगा जोड़ों को छूने में भी दर्द होने लगता है और अधिकांश यह रोग पैरों के अंगूठे से शुरू होता है। साथ ही जोड़ों, कोहनियां आदि में दर्द होने लगता है। आज ये गठिया लोगों की एक आम समस्या हो चुकी है। तो आइए मिलते हैं कुछ लोगों से और उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार श्रोताओं, और आज मैं छूँ ग्राम सुनक्या मके और मैं साथ में छें એટલે કે कुछ दिन बढ़िया और जना साथ में आज मैं बात करनू गठियावात यानी बाधक संबंध मके। तो एक महिला એટલે छ। नमस्कार, अपन नाम? मेरा नाम ग्राम सुनक्या मोतीमा देवी छ। नमस्कार मोतीमा जी, कैसे अच्छा? ठीक हो रही, तुम कैसा छ? बस बढ़िया छ। अच्छा ये बताओ कभी तुम यो बात कनी ने गठिया बात एक बार में कभी सुन रहा? तो बात मैं के हो रहा, मकला हो रहा। अच्छा, आपको का खुद छ होए कदुक समय बैठी है आपको का? समय होएगा 2-3 साल जा हो गई। और खोटा में पीड़, दर्द, हाथों में और उठा जो हल जा। तो हाँ मैं सुन रहा कि उषा जाए तो कब है इलाज करो छा, घरेलू इलाज करो छा या फिर डॉक्टर के दिखा? डॉक्टर के लिए दिखा और दवा पेन लाइए, रोकथाम हुई पे। अच्छा, दर्द कम हो। तो कोई समय या जो टाइम में का बैक में दर्द हो या फिर कई टाइम में का बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ रहे? अच्छा, कुछ आराम जब मिला पे फिर दर्द हो गया, फिर दर्द ट्यूब फूलने लगा। नहीं मैं कहूँ कोई ये खास मौसम जब का बैक हो दर्द? ठंड दिनों ज्यादा हो जा, गर्मी में कम हो। अच्छा, तो यस न है सकन कि यह पूरी तरीके से समाप्त है, जो यस लागू हो गया कि पूरी तरीके से समाप्त है? जा पूरी तरीके से समाप्त कथा हो तो होते रहो, कम होते रहो। अच्छा, तो आपको काम काज करने में परेशानी है या काम कर ली छा? परेशानी हुई उसी का कौन पे। अच्छा। उसी का कौन जो परेशानी हुई। अच्छा। दर्द होते रहो, ये समझो, ये नहीं यो तावल उसारो, यो तावल उसारा, ये मादल हो ना तावल हो यो हेरा सच्ची करो, यो हो रहा यार, यो और यो बढ़िया सोच बड़ी। दीदी अपन नाम के छे?
मेरा नाम मुन्नी देवी है। ग्राम सुन के बपलानी अच्छा दीदी आपको बता रहा जिसके आम करना चाहिए कि बात एक समस्या इनको खुद चल के भाई फूल दिख रहा कह के मैं एक बार में को पत्ता छापोगे मैं सास के लिए और चीज उनाले हुई छातुरा में फिर दवाई हवाई खाबे भला होता। तो आपको के लगन कि किला होने ले बात आखिर ये कारण के होने बात के हूँ अब कमजोरी में ही हो जाने पर जब मन की जब खून कम होया उन्हें तब बुढ़ाप में ही हुनेर बा। अब जब मन की उम्र ज़्यादा हो गया ने तब हुनेर बा नसों में जोड़ों में दर्द कोहन होन में गांठ चाह निकल रही हूँ। दवाई खाती हूँ, दवाई खावे ठीक हो जाता है। तो आपको लगभग अगर महिलाओं में कई इस तरह की बीमारी अगर पकड़ में आ गई तो क्या मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा छुयान्वित हैं मतलब कि लागू आपको अगर महिलाओं में इस तरह के रोग आ जाने चाहिए। जब घर में महिला होंगे तो परेशानी हो गई कारोबार और ख़त्म हो जाने फिर कारोबार को करो महिला ही करने भी ना पुरुष थोड़ी करने घरों काम ने। अक्सर कहा गया है कि महिलाओं की तुलना में यह रोग पुरुषों में अधिक पाया जाता है क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि इसका मुख्य कारण शराब का सेवन करना, अत्यधिक मसालेदार भोजन को भी माना गया है। साथ ही मांसाहार भी यूरिक एसिड को बढ़ाने में सहायक होता है। सखियों, अपने देश में प्रतिवर्ष अर्थराइटिस के 1 करोड़ से भी अधिक मामले सामने आते हैं और पुराने समय में घरों में कई बड़े बुजुर्ग इसके लिए कई दवाएं भी बनाया करते थे, जैसे छोटे लहसुन को तेल में मिलाकर। और आज भी हम उन लोगों से मिलते हैं तो उनका मानना था कि पहले के बजाय आज गठिया रोग और ज़्यादा अधिक होने लगा है और कई लोग तो इसका कारण आज सीमेंट और फर्श वाले घरों को भी मानते हैं। उनका मानना है कि आज हम लोगों ने देखा देखी कर ली है जो कि सीमेंट के घरों में रहने और उठने बैठने से अधिक फैल रहा है। ऐसे ही कुछ सवालों को लेके मैं गई डॉक्टर के पास, तो आप भी सुनिए डॉक्टर ने क्या कहा। नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र बिष्ट जी। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊनी में। सर, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं अर्थराइटिस यानी गठियाबात की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानना चाहूँगी गठियाबात क्या है सर? देखिए, गठियाबात तो एक रोग है। अगर वात रोग की बात करें तो हम इसके समूह को वात रोग कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की मुख्यतः बीमारियां होती हैं। एक तो संधिगत वात यानी बड़े जोड़ों की बीमारियां, दूसरा आम वात छोटे जोड़ कलाई के और आपकी जो है कूल्हे की हड्डियों के, और तीसरा जो है वो गठियाबात है जिसको हम गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं। अब इनका शरीर में अगर 3 प्रकार के वात रोग की हम बात करें, जिसमें पहला संधिगत वात जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं आधुनिक भाषा में, और दूसरा जो रोग है वो आम वात, उसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें छोटी जो उंगली और पैरों की जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं, एक प्रकार की विकृति पैदा हो जाती है। तीसरे प्रकार की जो वात की बात कर रहे थे हम, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं यूरिक एसिड वर्जन यानी गाउटी अर्थराइटिस। अगर हम संधिगत वात की बात करें तो अगर उसका हम शरीर में स्थान देखें तो शरीर में जो लार्ज जॉइंट्स हैं जैसे घुटने के जोड़, कंधे का जोड़ और कूल्हे का जोड़, तो वहाँ पर ये इस तरह की जो है बीमारी ज़्यादा होती है। इसमें ज़्यादातर जो है बड़े जोड़ शामिल हैं। और इसका अगर कारण हम देखें संधिगत वात का, तो वो ज़्यादातर कार्टिलेज जो हड्डी को जोड़ती हैं और लिगामेंट्स होते हैं उनके घिस जाने से होता है। तो अगर बड़े जोड़ ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है गाँव में पहाड़ों में लोग असमान मार्गों में ज़्यादा चलते हैं, जैसे उबड़ खाबड़, उस तरह से जो है क्या है कि उसमें जो है कार्टिलेज के बहुत ज़्यादा घिस जाने से तो जोड़ों की जो बीच की जो गैप है वो कम हो जाती है, तो वो एक कारण है। अगर हम देखें अगर संधिगत वात को, तो मोटे तौर पर हम इसमें बहुत सारी जो है प्रकार की दवाइयाँ हैं और फिजियोथेरेपी का हम प्रयोग करते हैं। ज़्यादा कारगर अगर हम इसमें देखें तो फिजियोथेरेपी बहुत कारगर होती है। फिजियोथेरेपी एक प्रकार की दवा रहित चिकित्सा है, जिसमें जो इसके विशेषज्ञ होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट उनको कहते हैं, और वो कई प्रकार की जो हैं इसमें जैसे वैक्स का प्रयोग करते हैं और आपकी जो हैं कुछ कसरतें बताते हैं,
यानी कि जो लिगामेंट्स और कार्टिलेज है उसको घिसने से जो बचाने वाली जो कसरतें हैं वो अपने निर्देशन में रोगी को बताते हैं। और इसमें जो दवाइयाँ हैं मुख्य तौर पर अगर दवाओं की बात करें तो दवाओं का रोल बहुत कम होता है। दवाएं, दर्दनाशक दवाएं आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस में दी जाती हैं। आयुर्वेद में इसमें जो बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल होती हैं जो जोड़ों की कार्यक्षमता को प्रबलता प्रदान करती हैं। जैसे उसमें अब बहुत सारे गुग्गुल्स का प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है, और जो कार्टिलेज को और लिगामेंट्स को रिपेयर करने की जो बात आती है तो उसमें आयुर्वेद में बहुत सारे एमोलियंस और तेलों का प्रयोग होता है, जिसमें औषधि युक्त तेलों का प्रयोग शामिल है। दूसरा जो वात रोग है उसे हम आम वात कहते हैं, आयुर्वेद की भाषा में आम वात, और आधुनिक भाषा में रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस शरीर में स्थित छोटे जोड़ यानी कि स्मॉल जॉइंट्स, जैसे हाथ एवं पैरों के जोड़, ठीक है, उनको ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिसमें विशेष तौर पर उन जोड़ों की कार्यक्षमता और उनमें स्थित कार्टिलेज और लिगामेंट्स के घिसने से ये स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। अगर इसका कारण हम देखें तो कारण इसमें आयुर्वेद में मुख्य तौर पर बताया गया कि शरीर में कहीं भी आमरस एकत्रित हो जाए, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कहीं भी ब्लैक होता है किसी भी प्रकार से, जैसे अपच है या गैसियस डिस्टेंशन है, तो उसमें आम रस शरीर के विभिन्न स्थानों में छोटे जोड़ों में एकत्रित हो जाता है, जो इसका प्रमुख कारण आयुर्वेद में बताया गया। और अगर आधुनिक कारण की इसमें बात करें तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें आपके जो हैं शरीर की जो इम्यूनिटी है, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी होती है जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो इसमें जो है शरीर का डिस्टर्ब हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है शरीर में स्थित कार्टिलेज और लिगामेंट्स का डीके होने लग जाता है, वो इसका एक कारण है। अन्य बहुत सारे कारण हैं जो जिनमें अभी स्पष्टता नहीं है कि इनके और क्या कारण हो सकते हैं। अगर चिकित्सा की बात करें तो आम वात जैसे छोटे जोड़ों की जो रोग है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसमें विशेष तौर पर कुछ दवाएं जो सूजन और जकड़न को कम करती हैं वो इसमें दी जाती हैं। उनमें दर्दनाशक दवाएं भी शामिल हैं, और उसके साथ ही साथ फिजियोथेरेपी और कुछ एक्सरसाइज, वैक्स थेरेपी, और साथ में जोड़ों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सुबह के समय हल्का व्यायाम यानी कि छोटे जोड़ों का व्यायाम, इस प्रकार की सलाह इसमें दी जाती है। तीसरे प्रकार का जो वात रोग है उसे हम गठिया वात कहते हैं, और आधुनिक भाषा में अगर देखें तो गाउटी अर्थराइटिस। ये ऐसे जोड़ों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं जो वेट बियरिंग हो, जैसे पैरों के अंगूठे के जोड़ और घुटने के जोड़, ठीक है। तो इस प्रकार की जो गठिया वात है वो हमारे विशेष, इसका जो मुख्य कारण है वो वृक्क में, किडनी में विशेष प्रकार के प्रोटीन के उत्सर्जन में बाधा होने से। एक प्रोटीन होती है प्यूरिन्स कहते हैं, जब गुर्दों में कार्यकुशलता कम होती है तो वो प्यूरिन्स जो हैं उसका उत्सर्जन प्रभावी तौर पर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे जोड़ों में ये प्रोटीन जमा हो जाती है, जिससे जोड़ों में सूजन और अकड़न पैदा होती है। अगर इन तीनों तरह के वात रोगों का हम प्रबंधन देखें तो उसमें मुख्यतया परहेज, खान पान और दवाइयाँ। प्रारंभिक तौर पर इन्हें हम जो आहार विहार है उसके माध्यम से इनको नियंत्रित कर सकते हैं, और अगर उचित समय पर हम अगर चिकित्सक की या हड्डी रोग विशेषज्ञ की सलाह लें तो इन्हें समय पर रोका जा सकता है। बिल्कुल सर, एक चीज़ और जाननी थी, क्या ये अनुवांशिकी होता है? ये बात की जो आपने बात की अभी 3 प्रकार के बताए। इनमें कुछ स्थितियों में आनुवंशिक इतिहास अगर हम देखें तो उनमें कुछ प्रतिशत मात्रा में मिलता है, लेकिन सभी में आवश्यक नहीं है कि
उसकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी में इसके कुछ लक्षण मिले। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा जेनेटिक अगर हम प्रेडिस्पोजिशन देखें तो उसमें हमें जो है कभी नहीं मिलता है, कुछ लोगों में मिलता है। तो पूरी तौर पर कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें आनुवंशिकता एक कारण है। हाँ सर, एक चीज़ और, आजकल जैसे कुछ लोगों का मानना है कि घर में अब हम सीमेंट के घर का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, और जैसे जाड़ा पड़ता है तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो क्या ये भी एक कारण है? इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित सीजन पर ये वेरी करता है। जैसे अगर पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम रहते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र में शीत ऋतु में शीत वायु ज़्यादा बहती है, तो उन स्थितियों में जो है शीत स्थानों में रहन सहन वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है इस बीमारी को। अगर सीमेंट के मकान या हवादार घरों में अगर रहते हैं, ऊंचे घर जो होते हैं, तो उसमें क्या है कि एक तो ठंड ज़्यादा होती है, टेम्परेचर नेचुरली कम होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें कमरे का जो तापमान है वो शरीर के तापमान के बराबर रखना ज़रूरी है। अन्यथा उन स्थितियों में होता क्या है कि शरीर में स्टिफनेस, दर्द, क्योंकि वात जो रोग हैं वो वायु के अधिकता की वजह से बताया गया। आयुर्वेद में वायु 3 प्रकार के दोष हैं वात पित्त का। जब वात दोष की अधिकता होती है विशेष करके शीत ऋतु में, तो वायु बढ़ जाती है। तो वायु जो है, वायु का स्थान बताया गया है कि रिक्त स्थान, जहाँ शरीर में रिक्त स्थान से जोड़ों के बीच में, जैसे जोड़ हैं, बड़े जोड़ हैं, तो उसमें गैप होता है, तो वहाँ पर वायु की अधिकता होती है। अगर इस प्रकार की अगर हमारा जो हैबिटेट रहेगा तो उसमें क्या है कि ये इनकी तीव्रता बढ़ जाती है। जहाँ तक इस रोग का प्रश्न है, अगर रोग की तीव्रता अधिक नहीं है तो हम अपनी जीवन शैली, खान पान और कुछ दवाओं का उपयोग निरंतर करते रहें तो इस रोग को हम रोक सकते हैं। यानी इसकी तीव्रता प्रभावित तब करती है जब हम परहेज़ नहीं करें, अपनी जीवन शैली में बदलाव न लाएं, हैं, अनुचित आहार विहार करें, हैं, बहुत ज़्यादा ठंड स्थानों पर रहने से इस रोग की तीव्रता बढ़ती है। तो सखियों, आज के कार्यक्रम से जुटाई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होंगी। फिर मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी ऋतु आर्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार।